हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडिविद के में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 17 वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स फॉर डायरिया। तो डायरिया के इलाज के लिए, डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए, जब किसी को दस्त हो जाता है तो उसको रोकने के लिए, उसके इलाज के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, तो उन सभी दवाइयों के बारे में आज हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं उन सारी दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ जो डायरिया को रोकने के लिए, डायरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें बहुत सारे प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, तो वन बाई वन करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो दवाई आता है वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या है? एक प्रकार का सब्सटेंस है जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, मारने का काम करता है। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं और वो डायरिया कराते हैं कई बार, तो उनको मारने का काम करता है। एक वर्ड में बोले तो एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स, इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। तो देख लेते हैं डायरिया को रोकने के लिए या डायरिया में जो इन्फेक्शन रहता है उसको मारने के लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन का यूज किया जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, रिफाजिमिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, इन सभी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फ्रेंड्स, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ग्रुप क्या है और ये कैसे डायरिया होने से रोकता है, उसको देख लेते हैं। नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग। नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग, जिसे नाम से ही पता चल रहा है, जो सिर्फ डायरिया के लिए नहीं बना है और भी कई बीमारियों में इनका यूज किया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी दवाइयां आती है। इसमें आता है एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या करता है फ्रेंड्स? एब्जॉर्बेंट बाइंड वाटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन। तो वाटर को क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में बाइंड करके रख देता है, जिससे क्या होता है, स्टूल में वाटर की मात्रा कम हो जाती है और स्टूल, जो वाटरी स्टूल होते रहता है, डायरिया होते रहता है, वो बंद हो जाता है। ठीक है, सीधा सीधा क्या करता है, अवशोषण को बढ़ा देता है, अवशोषित कर लेता है पानी को पूरा। स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन पानी को पूरा अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो स्टूल है उसमें वाटर की मात्रा कम हो जाती है और जो हमको डायरिया होते रहता है वो डायरिया क्या होता है, रुक जाता है या तो कम हो जाता है। तो ऐसे करके ऑब्जॉर्बेंट ऑब्जर्व करके, पानी को ऑब्जर्व करके अपना काम करती है, डायरिया को रोकती है। अब नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं, एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स। एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स नाम से ही पता चल रहा है, जो सिक्रीशंस को रोकेगा। अब कहाँ सिक्रीशंस को रोकेगा? रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड एंड अदर जीआई सिक्रीशन। जो हमारे पेट में बहुत प्रकार के जो सिक्रीशंस होते रहते हैं, उन सभी सिक्रीशंस को क्या होता है, जो फ्लूइड निकलते रहते हैं, उन सब फ्लूइड को निकलने से रोक देता है या तो कम कर देता है। तो फ्लूइड निकलना जब कम होता है तो जो डायरिया है ऑटोमेटिक क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एंटी मोबिलिटी ड्रग्स। एंटी मोबिलिटी ड्रग्स में क्या है? रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी में लगातार जो बाउल मूवमेंट होते रहता है मसल का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के मसल का लगातार जो कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, तो उस लगातार कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, डायरिया बार बार होते रहता है। लेकिन ये दवाई क्या करता है, उस मोबिलिटी को, उस बार बार जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। तो जैसे बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी नहीं होता, तो जो डायरिया है वो रुक जाता है या तो कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है। अब देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती है। तो एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट में यहाँ यूज किया जाता है, इस फेगुला का यूज किया जाता है और मेथाइल सेलुलोज का यूज किया जाता है। तो ये दवाइयों को ऑब्जॉर्बेंट के रूप में यूज किया जाता है। एंटी सिक्रेटरी में कौन कौन सी दवाई? इसमें बिस्मथ सब सैलिसिलेट, बिस्मथ सब सैलिसिलेट का यूज किया जाता है और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज किया जाता है एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स में। ठीक है, डायरिया के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एंटी मोबिलिटी में कौन कौन से दवाइयों का यूज किया जाता है। इसमें लोप्रामाइड का यूज किया जाता है, लोप्रामाइड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फ्रेंड्स, और इसमें से बिस्मथ सब सैलिसिलेट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, कोडिन भी आता है और डाइफिनोजिलेट भी आता है, डाइफिनोजिलेट भी आता है। तो ये क्या करता है, एंटी मोबिलिटी ड्रग्स है, इसमें से सबसे ज्यादा लोप्रामाइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स क्या है? फूड सब्सटेंस है एक प्रकार का। ठीक है, फूड पदार्थ है। ठीक है, फूड प्रोडक्ट है एक प्रकार का। ये क्या करता है, मेंटेन गट बैरियर। गट बैरियर क्या होता है? गट बैरियर क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में मल्टीलेयर प्रोटेक्शन होता है, वो क्या करता है, मल्टीलेयर प्रोटेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर घुसना चाहता है पेट के अंदर, उसको अंदर घुसने नहीं देता और रोक देता है। प्रोटेक्शन का काम करता है जो गट बैरियर है वो।
ठीक है। तो प्रोबायोटिक क्या करता है, ब्लड बैरियर को मेंटेन करता है, जो मल्टीलेयर प्रोटेक्शन रहता है उसको बना के रखता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे गट के अंदर घुस ना सके। ठीक है, ये फर्स्ट काम हो गया। उसका सेकंड क्या करता है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम करने का भी काम करता है। जो सूजन हो जा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसको क्या करता है, सूजन को कम करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है, इंटरफेरेंस विथ पैथोजेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके साथ इंटरफेरेंस करता है, उनको ग्रोथ नहीं होने देता, और वैसे ग्रोथ नहीं हो पाता उन तो क्या होता है, उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे इंटरफेरेंस करके भी ये काम करता है। इनके 3 काम है। ठीक है, गट बैरियर को मेंटेन करेगा, सूजन को कम करेगा, और इंटरफेरेंस करेगा पैथोजेंस के साथ, जो बैक्टीरिया रहता है उनके साथ। इसके एग्जांपल्स में कौन कौन सी दवाइयाँ आती है उनको देख लेते हैं। तो लैक्टोबैसिलस स्पोरलेक आता है फ्रेंड्स, लैक्टोबैसिलस स्पोरलेक सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, स्पोरलेक सचेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एंट्रोकोकल स्पोरलेक भी आता है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस भी आता है। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लैक्टोबैसिलस स्पोरलेक का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ड्रग्स फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ड्रग्स फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चला है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हुए रहता है, डायरिया में जो इन्फेक्शन रहता है उसके कारण। तो उस इन्फेक्शन मतलब उस जो इन्फ्लामेशन सूजन है उसको कम करने का काम करता है। तो इसमें आता है SSA कंपाउंड जो आता है, SSA कंपाउंड जो आता है ये क्या करता है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, तो ये अपने तरीके से सूजन को कम करता है। इसमें दवाई आता है सल्फासेलिजिन आता है और मेसासेलिजिन आता है। ठीक है, मेसेलिजिन आता है और सल्फासेलिजिन आता है, ये दो दवाई इसमें आती हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स में क्या करता है, ये भी इन्फ्लामेशन को कम करता है अपने तरीके से। इसमें आता है हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेडनिसिलोन, इसमें 2 दवाइयाँ आती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या करेंगे, ये भी रिड्यूस इन्फ्लामेशन करेंगे अपने तरीके से। मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन्स, ये 2 दवाइयाँ इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स ड्रग्स फॉर डायरिया, डायरिया के लिए जो दवाइयों के इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।